हेलो गाइस, वेलकम टू योर ट्यूटर क्लासेस। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ऑलरेडी 5 रूल्स मैंने करा चुका है। तो अभी तक आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप आसानी से देख सकते हैं सारा वीडियोस। तो उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। टोटल इसमें अप्रॉक्स 17-18 रूल्स है फ्रेंड्स, जिसको जानना बहुत जरूरी है, तभी आप कॉमन एरर या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको आसानी से कर सकते हैं। तो आइए आगे के रूल्स को सीखते हैं। तो आज जो हम लोग रूल पढ़ने वाले हैं वो है रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 हमें क्या बोलता है फ्रेंड्स? तो रूल नंबर 6 हमें बोलता है कि व्हेन इन अ सेंटेंस प्लूरल, यानी कि जो भी यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं उनका अगर प्लूरल फॉर्म यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हम लोग ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, अगर जो भी वर्ड्स मैं अभी बता रहा हूं उन वर्ड्स के साथ हम प्लूरल फॉर्म यूज कर रहे हैं तो हमेशा उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे वो कौन कौन से वर्ड है? तो वो वर्ड है हमारा टाइम, लेंथ, मनी, वेट और क्वांटिटी। तो इन सारे वर्ड्स के साथ अगर हम लोग इन सभी का प्लूरल फॉर्म यूज कर रहे हैं तो इनके साथ हम लोग ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे फ्रेंड? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो आइए इसे एग्जांपल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको और अच्छा क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल है 10 रुपीज। ठीक है, आप यहाँ रुपीज देख रहे होंगे और 10 देख रहे होंगे, तो 10 इसको प्लूरल बना रहा है। तो रुपीज देखकर बहुत सारे लोग यहाँ पे वर्ब का यूज कर देंगे, जो कि सरासर गलत है। करेक्ट हमारा क्या होगा? 10 रुपीज वॉज गिवन टू मी। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा 10 रुपीज वॉज गिवन टू मी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 आवर्स डैश एनफ टू वर्क। तो यहाँ पे भी हम लोग आवर्स को प्लूरल फॉर्म में लिख रहे हैं, 10 आवर्स लिख रहे हैं। तो हमारा करेक्ट यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या होगा? 10 आवर्स इज एनफ टू वर्क। चलिए कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। 40 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। माइल्स को हम लोग 40 में ले रहे हैं, यानी प्लूरल फॉर्म में ले रहे हैं, तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे? इज का यूज करेंगे, जो कि सिंगुलर वर्ब का फॉर्म है। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। 6 टन्स ऑफ कोल डैश नीडेड। अगेन टन्स यूनिट होता है किसी भी वेट को मेजर करने के लिए, और इसे प्लूरल फॉर्म में हम लोग ले रहे हैं 6 टन। तो यहाँ पे हमारा कौन सा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी कि 6 टन्स ऑफ कोल इज नीडेड। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये सारे वर्ड्स अगर प्लूरल फॉर्म में आते हैं तो इन सभी के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आई थिंक आपको ये रूल नंबर 6 समझ में आया होगा। तो आइए अब रूल नंबर 7 हम लोग देखते हैं। तो रूल नंबर 7 क्या बोलता है फ्रेंड्स? आइए देखते हैं। तो रूल नंबर 7 हमें बोलता है कि व्हेन अ नॉन इज रिपीटेड, व्हेन अ नॉन इज रिपीटेड, यानी अगर किसी भी सेंटेंस में नॉन का रिपीटेशन हो रहा हो। हाँ, याद रखिएगा फ्रेंड्स, नॉन का रिपीटेशन यानी सेम ही नॉन एक से ज्यादा बार आना चाहिए, 2 बार आना चाहिए। तो जब भी रिपीटेशन होगा तो उस केस में हम लोग, हाँ, और रिपीटेशन के बाद क्या होना चाहिए? प्रीपोजिशन, यानी कि व्हेन अ नॉन इज रिपीटेड आफ्टर प्रीपोजिशन देन वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। तो इस केस में हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने का कोशिश करते हैं। जैसा कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, शिप आफ्टर शिप डैश सेलिंग, शिप आफ्टर शिप डैश सेलिंग। तो आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं शिप का रिपीटेशन हो रहा है और बीच में प्रीपोजिशन आ रहा है। तो इस केस में हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इज। अगर हम लोग यहाँ आर लगा देते हैं शिप आफ्टर शिप को देखकर कि ये प्लूरल है, तो ये सरासर गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सिटी आफ्टर सिटी, सिटी आफ्टर सिटी, देख रहे हैं सिटी नॉन का रिपीटेशन है और बीच में हमारा आफ्टर प्रीपोजिशन आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा और वो सिंगुलर वर्ब हमारा क्या होगा, वाज। इट मीन्स सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉय। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं। 1 आवर आफ्टर अनदर, यहाँ पे आवर जो है वो हिडन है फ्रेंड्स, लेकिन हम लोग आवर का रिपीटेशन हो रहा है आफ्टर प्रीपोजिशन के बाद। डैश पासिंग बाय, ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड एक सेंटेंस है फ्रेंड्स, क्योंकि समय जो है वो कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, ये एक एक क्षण बहुत कीमती है, तो इसको यूज करिए, सीखिए कुछ, है ना। अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो ला रहा हूँ। चलिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 आवर आफ्टर अनदर आवर इज पासिंग, यानी कि एक एक करके हर घंटा जो है वो निकलते जा रहा है। तो आई थिंक आपको ये रूल नंबर 7 समझ में आया होगा। और हाँ फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही मैं वीडियो एंड करता हूँ, रूल्स ख़त्म करता हूँ, तो अंत में इसका एक्सरसाइज कराता हूँ, वो करना ना बोले, क्योंकि एक्सरसाइज करने पर ही आपको पता चल पाएगा कि आपने सही तरीके से रूल को सीखा या नहीं सीखा। तो चलिए अब हम लोग रूल नंबर 8 सीखते हैं। तो रूल नंबर 8 आइए फ्रेंड्स देखते हैं। जैसा कि रूल नंबर 8 में आप देख पा रहे होंगे, साइड में मैंने एक लिस्ट लिखा है। तो ये सारे के सारे ऐसे नॉन हैं जो अपने नेटिव फॉर्म में, यानी कि अपने नेटिव फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल के रूप में यूज होते हैं। ये कौन कौन से वर्ड है? ग्लासेस, शूज, पैंट्स, सीजर्स, ट्राउजर, टोंग्स, पैजामा, स्पेक्टेकल्स। और इनका प्लूरल फॉर्म में यूज होना का कारण क्या है कि ये 2 पार्ट में होते हैं, इनके 2 हिस्से होते हैं। अगर ग्लासेस का बात करें, सन ग्लासेस जो हम लोग पहनते हैं, तो उनका राइट और लेफ्ट 2 पोर्शन होता है। अगर हम शूज का बात करें तो लेफ्ट पैर और राइट पैर दोनों का शूज होता है। अगर हम पैंट्स का बात करें तो उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। यानी कि ये सारे के सारे वो लिस्ट है नॉन के जिनके 2 हिस्से होते हैं, तो ओरिजिनल फॉर्म में ये प्लूरल होते हैं, तो इसलिए इनको हमेशा एज अ प्लूरल नॉन यूज करते हैं। और इनके साथ हम लोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन अगर इनके साथ अ पेयर ऑफ वर्ड जुड़ गया तो हमेशा ऑलवेज वी विल यूज सिंगुलर वर्ब। तो याद रखिएगा, काफी लोग यहाँ फंस जाते हैं, अ पेयर ऑफ वर्ड जोड़कर उनको इन नॉन के साथ दे दिया जाता है और वो बेहिचक उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देते हैं और वो गलती कर बैठते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा कि नेटिव फॉर्म में, यानी कि ओरिजिनल फॉर्म में ये प्लूरल होते हैं, बट जैसे ही इनके साथ अ पेयर ऑफ वर्ड जुड़ जाता है तो ये सिंगुलर बन जाते हैं। आइए कुछ एग्जांपल से मैं ये डॉट्स क्लियर करता हूँ आपका। जैसा कि आप एग्जांपल में देख पा रहे होंगे, माई सीजर्स डैश शार्प, माई सीजर्स डैश शार्प। यहाँ पे कोई अ पेयर ऑफ वर्ड लगा नहीं है, तो मैं सिर्फ सीजर्स का बात कर रहा हूँ। तो सीजर्स अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है, तो क्या होगा? आर, माई सीजर आर शार्प। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा माई सीजर्स आर शार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पेयर ऑफ सीजर्स डैश ब्रॉड। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सीजर्स के साथ अ पेयर ऑफ वर्ड जुड़ चुका है। तो पेयर ऑफ वर्ड जुड़ जाने के कारण यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सिंगुलर फॉर्म में इसे यूज करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा अ पेयर ऑफ सीजर्स हैज ब्रॉड। अ पेयर ऑफ सीजर्स हैज ब्रॉड। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द शूज डैश ओल्ड। यहाँ पे कोई अ पेयर ऑफ वर्ड्स नहीं है फ्रेंड, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? द शूज आर ओल्ड, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है। लेकिन उसे नेक्स्ट केस में क्या है? अ पेयर ऑफ शूज डैश प्रेजेंटेड टू मी। किसी ने मेरे को एक जोड़ा जूता दिया है, गिफ्ट किया है, तो अ पेयर ऑफ शूज वाज प्रेजेंटेड टू मी। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको रूल नंबर 8 समझ में आ गया होगा कि रूल नंबर 8 क्या बोलता है। तो ये कुछ नॉन्स के लिस्ट है जिनको कि हम लोग ओरिजिनल फॉर्म में एज अ प्लूरल यूज करते हैं और इनके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही इनके साथ हमारा
अब पेयर ऑफ वर्ड जुड़ जाता है तो वो सिंगुलर बन जाते हैं और उनके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो आइए अब भी हम लोगों ने 6, 7 और 8 रूल पढ़ा है, तो इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो मैंने एक्सरसाइज आपको दे दिया है फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करें। आई थिंक आपने ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए मैं आपको एक्सरसाइज करवाता हूँ। तो जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 6 years डैश अ गुड टाइम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ नॉन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में जैसे ही आ जाते हैं तो उनके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो 6 years, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इज। 6 years इज अ गुड टाइम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन मैन आफ्टर अनदर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर मैन का रिपीटेशन है, अनदर के साथ मैन जो है वो हिडन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन मैन आफ्टर अनदर मैन डैश शूट डेड। तो जब भी नॉन का रिपीटेशन होता है आफ्टर प्रीपोजिशन तो हम लोग उसको सिंगुलर वर्ब कंसीडर करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वन मैन आफ्टर अनदर मैन वाज शूट डेड, यानी एक आदमी के बाद दूसरे आदमी को गोली मार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योर ट्राउजर डैश वेरी लूज। तो अभी मैंने आपको एक लेस दिया था, उस लेस में ट्राउजर भी था। तो ट्राउजर के 2 हिस्से होते हैं तो इसलिए प्लूरल है। तो इसके साथ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? योर ट्राउजर आर वेरी लूज। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि दिस पेयर ऑफ ट्राउजर डैश लुकिंग गुड, यानी इसके साथ अ पेयर ऑफ वर्ड जुड़ गया है। तो जैसे ही अ पेयर ऑफ वर्ड जुड़ गया तो इसका जो फॉर्म है वो सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा इज। अ पेयर ऑफ ट्राउजर इज लुकिंग गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 tons ऑफ कोल डैश नीडेड। 8 tons ऑफ कोल डैश नीडेड। तो आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी वर्ड्स है और ये प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इज। तो आई थिंक आपको सारे रूल अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने हमारा सेशन एंजॉय किया होगा। अभी तक अगर आप नहीं जुड़े हमारे चैनल से तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, अपने फ्रेंड्स तक हमारा वीडियो शेयर करें ताकि वो भी सीख पाए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ आप भी मेरी मदद करें वीडियो को शेयर और लाइक करके। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय एंड हैव अ नाइस डे।